नमस्कार। आज बात करते हैं। देखिए, ये जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है ना, तो जो नाम बदलीकरण चालू कर दिया इन्होंने। ठीक है। अब शुद्ध देसी नाम निकाल निकाल के मतलब लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में रहते हैं। जैसे इन्होंने ये जो मुगल गार्डन था राष्ट्रपति भवन में, इसका नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया। मानवीय बात, मुगल मुगल गार्डन कैसे रह सकता है। ठीक है। चलिए, उसको कह दिया है कि भैया ये हमारा कॉलोनियल पास्ट है, उसको हम। अरे भैया, मेरी तो ये समझ में आता नहीं कि भाई हिस्ट्री में जो कुछ बीत चुका है। अब जैसे बीजेपी का भी राज चल रहा है, तो कोई चाह करके भी ये नहीं कह सकता है कि भैया 2014 से अभी तक बीजेपी के अलावा कोई और आया था। इसी तरीके से जो जो हिस्ट्री में बीत चुका है उसको आप बदल तो सकते नहीं। बट अब इन लोगों को कौन समझाए, जिनके कोई दिमाग ही नहीं है उनको तो समझाया नहीं जा सकता। खैर, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी जिनके ऊपर इनका पूरा कब्जा है, वहाँ का मुगल गार्डन था नॉर्थ कैंपस में, उसका नाम बदल के गौतम बुद्ध सेंटिनरी गार्डन कर दिया। बहुत अच्छी बात, ताली बजानी चाहिए इसके लिए भाई। उसके बाद जो है, जिस शहर से मैं आता हूँ उसका नाम बदल दिया इन्होंने। बस इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। चलिए, उस पर बाद में बात करेंगे। उसके अलावा इन्होंने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो रोड था वहाँ पे, जो जो राजपथ था, ठीक है, यहाँ पे मतलब जो रोड के किनारे किनारे है और जिस पे बेसिकली जो रिपब्लिक डे परेड होती है, उसको इन्होंने कर्तव्य पथ कर दिया, मीनिंग द पाथ ऑफ ड्यूटी। अब ड्यूटी भले कुछ करे ना करे, मगर नाम बदलने में तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने उसको कर्तव्य पथ कर दिया। कर्तव्य क्या किया ये नहीं दिखा, कर्तव्य ज़्यादा है, कर्तव्य कम है। ठीक है। तो आई होप, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है मगर शायद मैं ठीक ही बोल रहा हूँ। उसके अलावा जैसे मैं बता चुका हूँ कि कुंभ मेला के पहले 2019 में भाई लोगों ने हमारे शहर का नाम जो है बदल के प्रयागराज कर दिया। जबकि इलाहाबाद में ही एक प्रयाग स्टेशन भी है, जो लोग वहाँ रहते हैं जानते हैं उनको पता है। फिर भी पूरा प्रयागराज हो गया। और खैर, वो ख़त्म हुआ। उसके बाद इन्होंने फैज़ाबाद को मतलब अयोध्या कर दिया। जबकि वहाँ पे भी यही हाल है। थोड़ी थोड़ी दूर पे फैज़ाबाद से एक छोटी सिटी थी जिसका नाम मतलब यही था, अयोध्या ही था। बट इन्होंने पूरा ही अयोध्या कर दिया। तो इस तरीके से अब जैसे फिरोज शाह कोटला, वो भी फिरोज शाह, अरे बाप रे, ऐसा नाम कैसे हो सकता है। इन्होंने उसका नाम बदल के कर दिया अरुण जेटली स्टेडियम। खैर, वो अलग बात है कि वो उनके नाम से भी बहुत से स्कैम्स हैं वहाँ पे। उसके बाद जो है, मुगल सराय जंक्शन को इन्होंने कर दिया पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन 2018 में। तो इसी तरीके से ये लोग नाम बदल बदल के खुश होते रहते हैं। और गुड़गांव का नाम इन्होंने गुरुग्राम कर दिया, और मेवात को नू कर दिया। इसी तरीके से मतलब इनके बहुत से वो हैं जो पुराने ढूंढ ढूंढ के निकालते रहते हैं हिस्ट्री में से, और जो इनको समझ में आता है वो उसको बदल देते हैं। जैसे कि और भी बहुत से इंस्टेंस हैं। ठीक है। तो यही सब इनका वो चल रहा है। चलिए, ये तो सब नाम बदलने की प्रक्रिया। जैसे अब इंडिया को भारत करने के भी चक्कर में थे, जब इनको आर्टिकल 1 पढ़ाया गया। मेरे ख्याल से स्पेशल सेशन इसीलिए बुलाना चाह रहे थे ये लोग कि भैया इंडिया को भारत करते हैं। मगर जब वो आर्टिकल 1 में लिखा ही हुआ है इंडिया, इंडिया दैट इज़ भारत, तो फिर भाई लोगों को समझाया गया होगा भैया क्या क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो। तो फिर ये विमेन रिजर्वेशन बिल को निकाल रहा है, और उसमें भी पेंच डाल दिया कि वो कभी मतलब लागू हो ही नहीं सकता वो। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब में तो बहुत ये लोग अक्लमंदी दिखा रहे हैं, नाम बदल दो और ये कर दो वो कर दो। ठीक है, बहुत कॉलोनियल वो है। बट इसमें एक कैच है, व्हेन इट कम्स टू जो इनकी स्पीचेस हैं, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड पार्लियामेंट, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द टॉप। नरेंद्र मोदी का जो आप भाषण सुन लीजिए जो ये इलेक्शन में करते हैं,
और जिस तरीके से कांग्रेस और गांधी फैमिली और सबको ये टारगेट करते हैं, मतलब वो लैंग्वेज कौन से उसकी है भैया? मतलब कौन से बता दो ज़रा, मतलब कॉलोनियलिज़्म को रिप्रेज़ेंट करती है कि भारत की लैंग्वेज को रिप्रेज़ेंट करती है? मुझे तो लगता है ये अपनी इनकी इनकी बनाई हुई लैंग्वेज है। उसी तरीके से इनके जितने भी अंजे-पंजे, छंजे जो नेतागण हैं और जो छोटे-मोटे वो हैं कार्यकर्ता, वो भी वही चालू रहते हैं। अगर आप इनकी किसी भी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे भाषा फ़ॉलो कर लो, या वैसे जो इलेक्शन में स्पीचेस देते हैं उनको भी देख लो, तो मतलब वहाँ इनका ये कहाँ चला जाता है, ये जो मतलब अमृतकाल और ये सब जो बोलते रहते हैं, ये सोफिस्टिकेशन वहाँ क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? गालियाँ बकने में सबसे आगे। अभी इनके एक जो एमपी थे, वो पता नहीं क्या क्या बोलते हुए पाए गए। ठीक है, उनको बस शो कॉज नोटिस दे के अभी उनको किनारे करा हुआ है। तो आप इनका दोगलापन देख लीजिए। मैं तो आपको बस ये छोटा सा वीडियो इसीलिए बना रहा था कि ऑब्वियसली देखिए, ये अगर आप इतने ही महान बनते हैं ना, इतने ही वो मतलब आप भाषा के शुद्धिकरण में लगे हुए हैं, तो ये जो इलेक्शन स्पीचेस में और पार्लियामेंट में खासकर ये गालियां बकना बंद कर दो। ठीक है, अपने जितने भी छोटे से बड़े आप लोग के हैं, तुर्रम खान जितने भी पाले हुए आप लोगों ने, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द टॉप, उन सबको समझा दो कि वो जो तमीज़ होती है वो सिर्फ एक एक जगह पर नहीं दिखाई जाती, वो सब सब जगह दिखाई जाती है और हर एक को दिखाई जाती है। इवन द ऑपोजिशन पार्टीज डिजर्व सम रिस्पेक्ट। ऑलराइट, वो भी मतलब आप ही की तरह हैं और चुन के आए हुए हैं। सिर्फ आप ही लोग चुन के नहीं आए हुए हो। तो थोड़ा सा इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। और मतलब मैं आपको सिर्फ एक तरीके से इनका एक आईना ही दिखा रहा था इनको। अब आईना ये देख पाएंगे कि नहीं, हालांकि मालूम तो इनको सब कुछ है, बट देखने चाहें तब तो। चलिए, एक और छोटा सा वीडियो इसके बाद बनाऊंगा एक दूसरे टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत।